ये जो पब्लिक सामने बैठी है और सैकड़ों की तादाद में कहूँ, हजारों की तादाद में कहूँ, ये तो देखो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जवाब दोगे मेरे को भी कितनी पब्लिक आपको सामने ये दिख रही है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक पहुँचे हैं अपना कीमती समय निकाल के। ऐसा है जी, आप सब जानते हैं भाई गोपाल कांडा जी पूर्व मंत्री, मौके पे विधायक हैं, वो आज यहाँ वोटों की अपील करने के लिए पहुँच रहे हैं। इलेक्शन सिर पे है, 5 अक्टूबर को इलेक्शन है, 8 अक्टूबर को उसका रिजल्ट आएगा और जिसमें ये हम इनको भावी एमएलए कहेंगे। और 8 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट इनके हक में आएगा और इस बार 20,000 पार, इस बार भाई गोपाल कांडा जी 20,000 पार होंगे। गांव की गलियां, कोई गली कच्ची नहीं है। गांव की गौशाला, गांव की शिवपुरी जिसको अपन शमशान घाट कहते हैं, कोई भी काम हमारा बाकी नहीं है। गांव में 2 शेड हैं, जोड़े की खुदाई की गई, लगभग 1.5 करोड़ रुपया उन पे खर्च किया गया। आप गलियों की बात करें बड़ी बड़ी, तो बादरा रोड से इंदिरा विकास कॉलोनी को इंटरलॉक सड़क अभी जस्ट बनाई गई और बादरा रोड से रंगड़ी रोड तक बजरी वाली सड़क जो चालू हो रही है वो भाई गोपाल कांडा द्वारा ही चालू की गई। और अभी यहाँ पर बैठे हैं हरियाणा चौक में, यहाँ से लेके पंजाबी चौक तक इंटरलॉक सड़क का अभी अभी निर्माण किया गया और 7 सड़कों का पैसा जो है वो सरपंच साहब के पास पहुंच गया, लगभग 62 लाख रुपए। और एक हमारे यहाँ जिम के लिए 20 लाख रुपए सरपंच साहब के हमारे ग्राम पंचायत में आ चुके हैं। और एक कम्युनिटी सेंटर जिसकी हमें बहुत जरूरत थी वो हमारा आ चुका है, उसके पैसे आ चुके हैं। ये इलेक्शन के जस्ट बाद 1 महीने के बाद वो सारे के सारे काम शुरू हो जाए। जहां तक जोड़ की बात है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जोड़ हमारा बहुत ही चारों तरफ उसके गंदगी फैली हुई थी। कुछ तो हमारे गांव वालों का भी इसमें हाथ था, क्योंकि हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने घरों के सामने जोड़े के चारों तरफ उसकी सफाई रखें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो बहुत जो जोड़ था उसका बहुत मतलब गंदगी कहें आपा तो थी, लेकिन एमएलए साहब ने जब इनके पास सारी बात की गई तो भाई गोपाल कांडा जी ने स्पेशल सीएम से मिलके इसकी सफाई के काम के लिए 1.5 करोड़ रुपए दिए। और ठेकेदार द्वारा आज जो हमारा जोड़ है बहुत बढ़िया 2 जोड़ों की खुदाई की गई है और इसके चारों तरफ कांटे वाली तार लगेगी और उसके बाहर 6-7 फुट की इंटरलॉक की जो है वो चारों तरफ सड़क बनेगी, ताकि ग्रामवासी इसके चारों तरफ सुबह और शाम को टहल सके। और उसके चारों तरफ बढ़िया वृक्ष लगाए जाएंगे छाया वाले। उसके बाद गांव वालों से भी हमारी बात हुई है कि अगर इतना बड़ा काम हो जाएगा तो गांव की सफाई हम सारे गांव वाले मिलकर रखें। तो सबसे एक अहम बात आती है ग्रामीणों की, सबसे बड़ा एक मुद्दा है पानी का। भी पानी जो नहरी पानी है वो अपने पीने के लिए शाहपुर बेगू को नहीं मिल रहा है। जहां तक पानी की बात है, ये सारे गांव की समस्या है। हमने भाई गोविंद जी को, हमारा जो वाटर बक्स बना हुआ है, ये जाके दिखाया था और उन्होंने इस बात को माना था कि आपको पानी की दिक्कत है। ये पानी हमें बन मंदोरी नहर से आता है। हमने शहरा वाली नहर से डिमांड की थी, लेकिन किसी कारणवश वहां से पानी नहीं आ सका। बन मंदोरी नहर के लिए 9.5 करोड़ रुपए एमएलए साहब ने पास करवाए और बन मंदोरी जो है हमारी अब बननी शुरू हुई है, बिल्कुल नई और मशीनों से बन रही है। अब उसका लेवल इतना बढ़िया है, उसमें लगभग 50 क्यूसेक पानी बढ़ाया गया। और मैं ये आशा कर रहा हूँ, भाई गोपाल कांडा जी ने ये बात कही है कि लगभग 1-1.25 महीने के अंदर ये नहर का पानी आपके वाटर बक्स में होगा। वाटर बक्स की सफाई पानी से पहले करवाई जाएगी और सारे गांव को स्वच्छ पानी दिया जाएगा, पूरे गांव को। मैंने ये बात की थी उनसे भी हमारा गांव पानी की वजह से बीमार, गोडे मोडे दांत बिल्कुल खराब हो रहे हैं नौजवानों साथियों के। चलो हमारी उम्र तो अब बड़ी हो गई, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। तो इन्होंने स्पेशल इस बात के लिए वो नहर का पैसा दिया और अब वो नहर बन के तैयार हो रही है। 1-1.25 महीने के अंदर वाटर बक्स में पानी फुल होगा और गांव शाहपुर बेगू में स्वच्छ पानी मिलेगा नहर का। सबसे बड़ी बात एक और आती है, इंदिरा विकास कॉलोनी अपने ही बेगू के अंडर में आती है। इंदिरा विकास कॉलोनी के अंदर गलियों का इतना बुरा हाल है, उसकी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं ले रहा है। ये पूरा कहानी क्या है? हमारी भाई गोपाल कांडा जी से, भाई गोविंद कांडा जी से बात हुई है, तो जो उसकी मेन गली थी
वो अभी जस्ट ही भादरा रोड से इंदिरा विकास कॉलोनी तक इंटरलॉक बना दी गई है। उसमें शायद कोई 100-200 फुट रहती है, वो भी कोई किसी कारणवश वो भी बन जाएगी। और उसके बाद उन्होंने ये कहा, ये अब आचार संहिता लगी है, इसके जस्ट बाद जितनी भी गलियां हैं वो सारी की सारी IBP इंटरलॉक कर दी जाए, कोई भी गली बाकी नहीं छोड़ेगी। इंदिरा विकास कॉलोनी के जो अंदर में है कॉलोनी, मैं सालों साल से देख रहा हूँ, 10-12 साल हो गए, इनको कोई शुद्ध बुद्ध ले ही नहीं रहा है, ना गांव का सरपंच। हमारी ये बात हुई, देखो जब ये MLA बने उनसे बात हुई, जब ये नई सरकार बनती है और इन्होंने भाजपा के साथ जाकर CM मनोहर लाल से बात की, तो उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि ये गलियां सड़कें हम बनाएंगे। लेकिन अचानक एक महामारी आई जिसको आप कोरोना कहते हैं, उसके अंदर लगभग 2.5 साल सारे काम रुक गए।